बहुत सारे ऐसे भक्तजन हैं जिनके पास सब वैभव है, मतलब सब सुख सुविधाएं हैं, जिनको हमारी बात मान लो। देखो, जो लाखों को सुधारने लायक बनाया जाता है ना, उसकी कड़ी परीक्षा होती है कि आप लाखों को लेकर के हमारे पास आओगे। तो इसलिए भगवान ने हमको ऐसी कड़ी परीक्षाओं में ऐसे रखा कि तुम तैयार हो और लाखों को पकड़ो और हमारे पास लेके आओ। तो तुमको उतनी कड़ी परीक्षा नहीं करनी, तुमको केवल हमारी बात माननी। बात मान लो तो तुम जहां हो वहीं से भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाओगे। इसीलिए भगवान ने इतनी कड़ी परीक्षाएं, ऐसी परिस्थितियां डाल डाल करके पक्का किया है कि तुम हजारों का कल्याण कर सकते हो, हजारों को अपनी वाणी के द्वारा सुधार सकते हो। तो आप हमारी बात मान लो तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। आपको वो तपस्या, आपको वो कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। जो कष्ट झेल कर हमने अनुभव किया वो बात तुम मान लो तो उसी से मंगल हो जाएगा। उस सब सुख सुविधाओं में रहते हुए कैसे भजन करें? बिल्कुल भजन होने लगेगा। हम कह रहे हैं हर सुख सुविधा को भगवान को समर्पित करो। जैसे हम ऐसे भोजन पाते हैं तो भोजन होता है, लेकिन जब हम भगवान को अर्पित कर देते तो प्रसाद होता है। और भोजन पाने से पुण्य क्षय होंगे, लेकिन प्रसाद पाने से पुण्य बढ़ेंगे। ऐसे हम नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, संपूर्ण परिवार को भगवान का अर्पण भाव करके और सब में भगवत भाव करके नाम जप करते हुए हम व्यापार नौकरी जो भी करते हैं ईमानदारी से करें तो गृहस्थी में रहते हुए हम संत हैं, गृहस्थी में रहते हुए हम भगवत प्राप्त हैं। बात होती है आचरणों से, चिंतन से, वो आप भी कर सकते हो। अच्छा, जैसे गृहस्थ आदमी को काम वेदना आई, अपनी पत्नी है, अपनी पत्नी से अगर दूसरे की पत्नी तो वही पाप हो गया। ऐसे ही मोह सताया तो अपने पुत्र में गोपाल जी की भावना करो, मेरे भगवान पुत्र रूप में आए, तो आपका कल्याण है, आपका मंगल है। जैसे हम चराचर जगत में भगवत भाव कहते हैं, आप अपने परिवार में भगवत भाव करके मुक्त हो सकते हो। पर भाव करना पड़ेगा, सब में भगवत भाव करना पड़ेगा। तन मन धन सर्वस्व भगवान का मानना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा और कोई पापाचरण ना हो ये सावधानी रखनी पड़ेगी। तो गृहस्थ में रहते हुए सुखपूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।